ओके, सॉरी, हम क्या स्टडी कर रहे थे बोलो? वेक्टर। और वेक्टर में आज क्या सिखाने जा रहा हूं मैं आपको? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन मतलब सदिश गुणनफल, ठीक है? क्या मीनिंग होता है? दो वेक्टर का ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिससे वेक्टर मिले। स्केलर किसको बोलते हैं? दो वेक्टर का ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिससे स्केलर मिले। क्लियर? तो मैंने कहा बोलो दो वेक्टर, ठीक है, का ऐसा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जिसका रिजल्ट रिजल्ट ठीक है बी वेक्टर मिले, ठीक है, उसको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। यानी ए क्रॉस बी बोलो क्या हो? सी, ठीक है? तो इसका मतलब हुआ कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, भी कहते हैं। यानी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आल्सो नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? ओके। फिर मैंने कहा अगर a क्रॉस b है, क्लियर, तो इसको हम ए बी साइन थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं बोलो? ए बी साइन थीटा। इसका मतलब क्रॉस का मतलब क्या हुआ बोलो? साइन थीटा। क्लियर? ओके। ए क्रॉस बी बोलो ए बी साइन थीटा। क्लियर? तो कभी ना कभी काम आएगा हमारे ये भी। क्लियर? अच्छा, ये मैंने आपको बताया। तो हमें क्या पता चला? तो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से अगर वेक्टर मिल रहा है तो इसमें किस किस का मल्टीप्लिकेशन होगा? तो अगेन अपन चेक करते हैं। यहां पर मैंने कहा ये ए वेक्टर, क्लियर, ये बी वेक्टर और ये सी। तो सपोज कितनी पॉसिबिलिटीज है वो हम चेक करना चाहते हैं। तो मैंने कहा आई मल्टीप्लाई आई हो सकता है, जे जे हो सकता है, के हो सकता है, आई जे हो सकता है, जे आई हो सकता है, ठीक है, जे के हो सकता है, के जे हो सकता है, के आई हो सकता है और आई के हो सकता है। इन 9 के अलावा 10 तो पैदा ही नहीं हुई है कोई पॉसिबिलिटी कि हमें कभी फेस करना मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आए मेरी बात? मतलब जो 9 मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखे उनके अलावा ऐसी कोई कॉन्फ़िगरेशन मिला ही नहीं है, बना ही नहीं है जिससे हमें कभी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में फेस करना पड़ेगा। तो 9 का सोच लेते हैं बोलो। क्लियर? तो अपनी प्रॉब्लम सोल्व। अच्छा, मैंने कहा जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सेम सेम का मल्टीप्लिकेशन जीरो होता है। क्लियर? बोलो क्या होता है? जीरो। क्यों होता है चेक करते हैं। मैंने कहा ए क्रॉस बी बात समझ का मतलब होता है ए बी साइन थीटा। क्लियर? तो मैंने कहा आई क्रॉस आई है तो मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है। समझ गए बोलो? ये क्या है बोलो? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। बोलो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और दो एक ही डायरेक्शन में तो थीटा क्या है? जीरो। और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? जीरो। तो हमें क्या पता चला कि जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आई आई जे जे के का जीरो होगा। एक का बताया दूसरे का अपने आप समझ गए बोलो कि जे जे का ये भी हाल होगा और के का भी यही हाल होगा। क्लियर? अच्छा, अब इनका सोचना है। तो डॉट मल्टीप्लिकेशन में तो क्या था? स्केलर मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, फटाक से मल्टीप्लाई कर रहे थे जैसे मैथ्स में करते हैं। यहां पर क्या है? वेक्टर मिल रहा है तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो डायरेक्शन में कब प्लस होगा और कब माइनस होगा वो हमें पता लगाना पड़ेगा। तो वो कभी गलत नहीं हो उसके लिए एक मेरी बात ध्यान रखो, कभी भी गलत नहीं होगा आपका। अगर ये साइकिल इसी ऑर्डर में चले तो हमेशा दो के बाद तीसरा रिजल्ट प्लस होगा और अगर इसके अपोजिट चले तो हमेशा क्या होगा? दो के मल्टीप्लाई के बाद माइनस होगा। क्लियर? जैसे मैंने कहा आई क्रॉस जे है,
बोलो इजिकल टू क्या आएगा वो मुझे डाउट नहीं है, वो तो के ही आएगा, क्योंकि बोलो दो चीजें मल्टीप्लाई है तो तीसरा इसके परपेंडिकुलर ही होगा, और आई जे का परपेंडिकुलर के है, लेकिन के प्लस आएगा माइनस आएगा। तो मैंने कहा कि मैं अगर आई जे जा रहा हूं के आ रहा है तो के क्या आएगा, प्लस आएगा। मैंने कहा जे क्रॉस आई है, तो बताओ जे क्रॉस आई इसके डायरेक्शन में गया कि अपोजिट गया, मैं अपोजिट गया, अपोजिट गया तो यहाँ के तो आएगा, लेकिन माइनस के आएगा। क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझ में आए बोलो, कभी गलत नहीं होगा, इसको दिमाग में रखो। क्लियर? अगर ये सीक्वेंस ये साइकिल ऐसे ही चले तो पॉजिटिव, और अपोजिट चले तो नेगेटिव। बात समझ में आए? ओके, अब मैंने कहा जे क्रॉस के आई तो आएगा ही आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा वो डिसाइड करना है, आई तो आएगा ही आएगा। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब आई। अब मैंने कहा प्लस माइनस का डिसाइड लूं, जे के बाद क्या आता है, आई, अरे साइकिल चल रही है ना, तो आई क्या आएगा, प्लस का। मैंने कहा मुझे दिया के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तो बताओ आई तो आएगा, लेकिन कैसा आएगा, माइनस आई आएगा। क्लियर? अच्छा, के क्रॉस आई, बोलो के क्रॉस आई, साइकिल यही चल रही है, तो जे तो आएगा आएगा बट प्लस का आएगा। क्लियर? और मैंने कहा आई क्रॉस के उल्टा है, बोलो तो क्या आएगा, जे तो आएगा बट माइनस जे आएगा। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं, कुछ भी याद नहीं करना है, कभी गलत नहीं होगा, ओरिजिनलिटी पे जाओगे तो गलत नहीं होगा। बाकी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, अपने को ओरिजिनल तरीकों को ध्यान रखना है, कभी भी गलत नहीं होगा। बाकी मैंने आपसे कहा कि जब आप छोटी कक्षाओं में थे तो टीचर्स बहुत सारे तरीके बताते हैं, बोलो ऐसे 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 ऐसे, इसको इसको कर देना, इसको इसको कर देना, ये सब तरीके गलत है। आपको कभी भी 100% कॉन्फिडेंटल राइट करना है तो ओरिजिनल तरीका ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें कुछ याद ही नहीं करना है। बोलो क्या बताया मैंने, समझ में आया? बोलो कि आई जे के आई जे के ये सीक्वेंस चले तो पॉजिटिव और उल्टा चले तो नेगेटिव। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? अच्छा, ये सब सीख के बोलो आपको। अच्छा, अब मैंने कहा यहाँ पर स्पेशल नोट। क्लियर? स्पेशल नोट क्या, कि अगर मुझे कोई ए वेक्टर दे, मुझे बी वेक्टर दे, और मुझे पूछे ए क्रॉस बी क्या होगा, बी क्रॉस ए क्या होगा, मैं फटाक से कर दूंगा, क्योंकि वो तो हाइपोथेटिकल है, उसमें उसको मुझे देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मुझे कहे कि आर वेक्टर ये है और एफ वेक्टर ये है, बताओ आप टॉर्क निकालो, तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि टॉर्क के अंदर आर क्रॉस एफ होता है कि एफ क्रॉस आर होता है। अगर ये मुझे नहीं पता होगा तो मेरा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आए? बोलो क्यों, क्योंकि स्पेशल नोट नंबर 1 क्या कर रहा हूं, मैंने कहा ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्लियर? इसका मतलब हुआ कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि किसका किसके साथ कर रहे हैं। बोलो बात समझ में? ए क्रॉस बी पूछा है कि बी क्रॉस ए पूछा है, अगर आपको नहीं ध्यान रहा तो आपका गलत हो जाएगा। स्केलर में कोई लफड़ा नहीं था, स्केलर में तो मैंने आपसे लिखा था ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका मिलता ही हमें स्केलर है, वेक्टर में फर्क पड़ता है। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ, अब मैं क्या बता रहा हूँ, फिजिक्स के अंदर वो ऐसी क्वांटिटीज जिनके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? तो मैंने लिखा यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। बोलो आपको ये फॉर्मूला कभी देखा आपने? बोलो टॉर्क यानी बल आघूर्ण, ओके, फोर्स और आर। क्लियर? तो मैंने कहा आपको एग्जैक्ट ये याद होना चाहिए। अगर आपको आर और एफ वेक्टर दिया और अगर आपको पता ही नहीं है कि आर क्रॉस एफ होता है कि एफ क्रॉस आर होता है, तो आप कभी टॉर्क निकाल ही नहीं सकते हो। बात समझ में आया? बोलो अच्छा, मैंने कहा ये टॉर्क किया मैंने ना, ओके, समझ रहे? बोलो ओके, जे आर क्रॉस पी। क्लियर? यहां पर लिखूं मैं, आप समझ जाओगे। बोलो मैंने क्या किया, ये क्या बताया, बोलो मैंने कहा ये क्या है, टॉर्क। क्लियर? टॉर्क मतलब समझते हो, बल आघूर्ण। क्लियर? ओके, ये क्या है, मैंने कहा एंगुलर मोमेंटम। क्या है बोलो, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग। क्लियर? कोणीय संवेग। ओके, बात समझ में आए? बोलो तो ये क्या होता है, जे इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। बात समझ में आए? बोलो अच्छा, मैंने लिखा यहां पर, बोलो ए इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो
मैंने लिखा यहाँ पर क्लियर, ओके। यहाँ पर लिखा मैंने V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। क्या लिखा मैंने? ओमेगा क्रॉस आर। ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। क्लियर? बात समझ में आए बोलो? तो ये V क्या है? वेलोसिटी है। क्लियर? बोलो ए क्या है? वेग। ए क्या है बोलो? एक्सीलरेशन है। ठीक है, बोलो एक्सीलरेशन है। ओके, और मैंने कहा ये क्या है? बोलो एंगुलर वेलोसिटी है। क्या है बोलो? एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? ओके, कोणीय वेग है। और ये क्या है बोलो? आपका अल्फा क्या है बोलो? यहाँ पर मैंने कहा अल्फा है एंगुलर एसिलरेशन। क्या है बोलो? एंगुलर एसिलरेशन। ठीक है, बोले तो क्या है बोलो? कोणीय संवेग है। इसका मतलब हुआ ये रिलेशन तो हमें पक्का याद होने चाहिए। पूरी फिजिक्स में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा ही क्वेश्चन इनमें से आता है। ये चार ही ऐसी राशियां है जो आपको याद होनी चाहिए। हाइपोथेटिकल तो ए क्रॉस बी वो आपको देगा। बात समझ में आए बोलो? अब मैंने क्या देखा कि बोलो ये चार में से मुझे पता है ये दोनों आपस में रिलेटेड है। टॉर्क बोलो आपसे मैं करूं एंगुलर मोमेंटम से, एंगुलर मोमेंटम टॉर्क से। आपको कि सर आपको कैसे पता चला? तो मैंने कहा मैं अच्छे से जानता हूं एफ बराबर क्या होता है? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। न्यूटन ने कहा, अपने सेकंड लॉ में कहा। बोलो कि चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। बात समझ में आया बोलो? क्लियर? तो मैंने कहा ये तो लीनियर मोशन में होता है। बोलो इसी के जब मैं रोटेशनल मोशन में करता हूं तो एफ की जगह क्या आ जाता है? टो आ जाता है। और लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, समझ में आया कि इन दोनों के सेम रिजल्ट क्यों मिले? क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्ट है। बात समझ में? जो टॉर्क का होगा वैसा वैसा जे में होगा। इसलिए टॉर्क में जब आर क्रॉस एफ आया तो जे में भी क्या आया? आर क्रॉस पी आया। बात समझ में आए बोलो? क्लियर? और मैंने कहा वी बराबर ओमेगा आर लिखते हैं अपन। बोलो क्लियर? तो यहां पर इनका और इनका आपस में संबंध है। आज मैं आपसे कहूं ए बराबर डीवी अपॉन टी टी होता ही है, और होता है कि नहीं होता? बोलो क्लियर? तो इसका मतलब हुआ जो ऐसा है वैसा वैसा इसका होगा, यानी वेलोसिटी का वैसा वैसा किसका होगा? ए का होगा। बात समझ में आई? तो हमने कहा फिर तो हमें एक बात समझ में आ गई कि हमें तो एक का ही याद रखे और बाकी का अपना आप ध्यान रहेगा। बताओ, इसका पक्का याद रहा तो इसका पता चलेगा, और इसका पता रहा तो दो उल्टा करना वो पता रहेगा। बात समझ में आए? और मैं आपसे कहूं कोई चीज आपको पसंद आ जाती है, कोई चीज आपको पसंद आ जाती है, आप उसकी क्या करते हो? तारीफ करते हो, बुराई करते हो? मैंने क्या पूछा आपसे? कोई चीज आपको पसंद आ जाती है तो आप उसकी तारीफ करते हो, बुराई करते हो? तारीफ करते हो। क्लियर? बस आप मेरी बात को ध्यान रखना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है? बोलो आप क्या, आपने बोला जब भी आपको कोई चीज पसंद आ जाती है तो आप उसकी क्या करते हो? बोलो तारीफ करते हो। क्लियर? तो तारीफ करते हो, आप समझ के बोलो मैंने क्या बताना चाह रहा हूं। मतलब एक आपको मैंने ट्रिक बता दी है, बाकी का आप सबका कभी भी निकाल सकते हो। क्या बोला मैंने? समझ में आया बोलो? एक को तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, सबको ध्यान नहीं रखना है, एक को ध्यान रखना पड़ेगा ताकि उसके बेस से मैं बाकी का कभी भी इमेजिन कर सकूं। क्योंकि मेरे पास जब क्वेश्चन आएगा तो मुझे इतना बोला जाएगा आर वेक्टर दिस वन और वी वेक्टर बोलो ओमेगा वेक्टर दिस वन फाइंड आउट बोलो वी वेक्टर। तो मुझे पहला काम यही होगा कि मैं आर क्रॉस ओमेगा करूं, ओमेगा क्रॉस आर करूं। यही मैं कंफर्म नहीं होऊंगा तो मेरा आंसर सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन यहाँ ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। पहले बताओ मेरी बात समझ में आए? ऐसे हाइपोथेटिकल पूछे कोई दिक्कत नहीं है, ये पूछे तो ये याद होने चाहिए। वो आपको साइड में लिख के नहीं देगा कि टो इजिकल टू आर क्रॉस एफ होता है, अब बच्चों फटाक से कर लो, मैंने तुम्हें हिंट दे दिया है। दोस्त नहीं है तुम्हारा एग्जामिनर। मैंने क्या बताया समझ में आया? तो अच्छा, जब हम रोटेशनल मोशन टॉपिक पढ़ेंगे फिजिक्स में तो ये सारी चीजें आती ही है बोलो उसमें, और समझे समझे बोलो? तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में आया बोलो? मतलब ज्यादा बेटर है कि सारी याद ना करके एक याद करें, वो भी ऐसा करें कि जब हम चाहे तब हमारे सामने हो, और उसके बेस से हम बाकी चीजों का सोच पाए। बात समझ में आई बोलो? जो चीज पसंद आती है हम उसकी क्या कहते हैं? जो बोल नहीं रहे उनके मन में क्या है? बुराई। अरे बोलो जो हमें चीज पसंद आती है उसकी हम क्या करते? तारीफ। तो तारीफ मतलब समझ के बोलो, टो इजिकल टू क्या होगा? आर क्रॉस है। टो इजिकल टू तारीफ में मुझे कैसे दिख रहा समझ में आया? टो इजिकल टू आर क्रॉस है। क्लियर? ओके,
ये मैं क्यों बताता हूँ, देखो क्या होता है जब हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम में हमारे माइंड में बहुत कुछ होता है, मैंने क्या कहा ना, मतलब पूरा फिजिक्स सब कुछ होता है। उस समय अगर हमारे माइंड में कोई छोटी सी भी कंफ्यूजिंग है, बोलो सपोज दैट एग्जाम में आ गया और हम उस समय भूल गए कि आर क्रॉस बी करूं कि बी क्रॉस आर करूं, बहुत भारी काम हो जाता उस समय। क्या भारी काम हो जाता समझ में आया? एक तो डिले हो जाता क्वेश्चन करना, और वो चलता ही रहता दिमाग में, क्या करना है क्या करना है। और हो सकता है किस्मत अच्छी हो कि आर क्रॉस एफ एग्जैक्ट याद आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए। और समझे समझे, और जो आपके पास बैकअप होगा, मतलब कोई ट्रिक लॉजिक कॉन्सेप्ट होगा, तो क्या होगा, आप कंफर्म हो जाओगे, आपको मिस भी होगा तो भी कि नहीं पक्का बोलो। अगर जे का पूछा तो आर क्रॉस वी होता है, टॉप पूछा तो आर क्रॉस एफ होता है, वी पूछा तो ओमेगा क्रॉस आर होता है, और वी पूछा तो अल्फा क्रॉस आर होता है। और ये इंडिविजुअली रिलेशन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर, जब हम रोटेशनल डायनामिक्स टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, क्लियर। तो ये तो मैंने आपको क्या सिखाई बोलो, थ्योरी सिखाई। क्या सिखाई बोलो, थ्योरी। किसकी बोलो, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की हमें सावधानी क्या रखना है, ओके। और मेन जान तो यही चीज है, यही जान है बोलो। और मैंने आपसे कहा अपने को किसी ट्रिक में नहीं जाना है, ओरिजिनल तरीका जो मैंने बताया कि आपको कभी भी साइन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आएगा, हमेशा आई जे के बोलो इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। ये सीक्वेंस अगर चले तो पॉजिटिव आएगा, अपोजिट चले तो नेगेटिव आएगा, क्लियर। तो आप पहले ही नोट करोगे, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको मैं करके बताऊंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा, क्लियर, नोट करोगे। और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है समझ में आया बोलो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर एंड रिजल्ट भी क्या मिले, वेक्टर, क्लियर। ओके, वापस बैक करूं। ठीक है,
हो गया ये नोट बोलो। ओके हो गया, हुआ ये सबका नोट। वेरी वेरी इजी, कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको एक बात ध्यान रखनी, आई जे के, आई जे के, अगर ये साइकिल चलती है तो पॉजिटिव, अपोजिट चले तो नेगेटिव। कुछ भी याद नहीं करना, कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बात समझ में आई मेरी आपको, ठीक है। ओके हो गया नोट ये, ठीक है। करो, मैं क्वेश्चन बोलूं, एकदम सिंपल क्वेश्चन पहले अपन करते हैं। पहले बताओ थोड़ी समझ में आया, बोलो आपको क्लियर। अच्छा, मैंने आपसे कहा सबसे पहला क्वेश्चन, करेक्ट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। मैंने कहा ए क्रॉस बी
नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, बी एंड सी बोथ। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, कल भी पूछा था मैंने, सब में पूछता हूं, बोलो जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? ओके। आपके सामने ए बी सी डी है, बताओ क्या सही होगा। बताओ क्या सही होगा। चलो ऑडियंस पोल लेते हैं, अभी अभी ताजा ताजा पढ़ा है हमने। क्लियर? बोलो एग्जामिनेशन, एग्जामिनर आपके अग्नि परीक्षा लेता है कि नहीं लेता है, बोलो। लेता है ना? ओके, तो मैं भी ले रहा हूं आपको सिखाने के बाद। ओके, ए वाला किसी का आंसर, बी, सी, ओके, डी, ओके, और आंसर क्या है बता, आपको पता है, डी है। क्लियर? चलो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसको चेक करते। मैंने कल भी बोला था, जब भी बोथ हो तो एक बार आप चेक तो करो। मैंने कहा मेमोरी बेस में मत जाओ, बोलो एक बार चेक तो करो। चलो मैंने कहा चेक करते हैं, सपोज दैट मुझे इसको चेक करना है, क्या ये सही है कि नहीं है। तो मैंने कहा यार ये बात बताओ मुझे, मैं अगर इसको चेक करना चाहता हूं तो मेरी नजर में मैं आई क्रॉस जे करूं और मैं जे क्रॉस आई करूं, बात ये नहीं है, एक ही एक नहीं है। तो मैंने कहा इसका रिजल्ट क्या आता है, मैंने कहा के आता है। मैंने कहा इसका रिजल्ट क्या आता है, माइनस के आता है। तो अल्टीमेटली बोलो के बराबर हुए कि नहीं हुए, बोलो। समझ में आई कि नहीं मेरी बात? पहले बताओ बराबर हुए कि नहीं हुए। ये कैसे फटाक से लेके आपको सिखा चुका हूं मैं अभी, आपको भी ऐसे ही करना है। आई जे का क्या आएगा, के जे आई का क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ। तो बताओ बी और सी दोनों सही है कि नहीं है? है। मेरी बात थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना अपने को। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, हम सब कुछ पढ़ते हैं, एग्जाम में जब हमारे सामने कभी मुसीबत आती है तो हमें चेक तो करना पड़ेगा ना, दिमाग तो लगाना पड़ेगा कि यार मुझे यही तो चेक करना है कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बात समझ में आए बोलो, पहला क्वेश्चन समझ में आया बोलो। ओके, नोट करोगे। सी तो समझ में आया हुआ ही है, बोलो। ओके। सी क्यों नहीं बराबर हुआ, क्योंकि ए क्रॉस बी अगर मैं आई क्रॉस जे लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, के, और यही मैं बी क्रॉस ए कर दूंगा, जे क्रॉस आई कर दूंगा तो माइनस के। तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए, बोलो। समझ गए, बोलो। क्लियर? ओके। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, सही क्या है, यही पूछा ना, करेक्ट इज, सही पूछा आपसे। बात समझ में आए, बोलो। क्लियर? और ऐसा भी हो सकता क्या सही नहीं है, तो फिर आपको ए चूज करना होता, और समझे समझे बोलो, और एक डी की जगह नन या ऑल हो जाता, दोनों भी तो बन सकते हैं ना। क्लियर? ओके, दूसरे क्वेश्चन पे आए, बोलो। ठीक है, नंबर टू। नंबर टू, मैंने कहा आपको दिया, सपोज दैट P इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, Q इज इक्वल टू आपको दिया, ठीक है, 3, बोलो i कैप प्लस 4k कैप, और फाइंड आउट। क्लियर? बोलो P
क्रॉस क्यू और P क्रॉस क्यू मैग्नीट्यूड। क्लियर? पहले बताओ, जैसा अपन कर रहे थे 2 क्वेश्चन, ये तो मैं करा रहा हूं, पहले एक बार ध्यान दो, आपका नंबर अभी आएगा। क्लियर? पहले बताओ, हर एक में 2 क्वेश्चन क्यों पूछ रहे, समझ में आया? और बोलो बाद में आपको चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हो, सब में आपको मैग्नीट्यूड अलग से निकालना पड़ता है अगर एग्जामिनर पूछे तो। स्केलर में तो खुद मैग्नीट्यूड ही आता है। बोलो मेरी बात समझ में आए? बोलो। तो वेक्टर का एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हो, इन 3 के अंदर रिजल्ट निकालने के बाद अगर मैग्नीट्यूड पूछता है तो वो अलग से निकालना पड़ता है, वो क्वेश्चन ही अलग होता है। तो हम हमेशा कितने क्वेश्चन कर रहे हैं? बोलो 2। क्लियर? तो मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे करना है P क्रॉस Q, ठीक है? पहली बार सीख रहे हैं इसलिए बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। ओके, मैंने किया ये और ये। ओके, जैसे ही मैंने देखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मुझे पता आई आई मल्टीप्लाई होते नहीं है। बोलो बात समझ में आए? तो क्या ये आई इस के से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और होगा कि नहीं होगा? बोलो क्लियर? क्या मैं इसको इससे कर लूंगा चलेगा, कि इसको इससे ही करना चाहिए? इसको इससे ही करना चाहिए। ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है। बात समझ? खाली 8 से मतलब नहीं, 8 के साथ भी तो कुछ आएगा ना। बोलो उससे फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब हुआ कि इसको मैं इससे करूंगा तो 8 तो मेरा आ गया, और आई के बोलो जे लिखूं कि माइनस जे लिखूं? जे लिखूं कि माइनस जे लिखूं? हाँ, माइनस जे। फटाक से, कभी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बीच में हमेशा क्या लगाओगे? प्लस। बीच में हमेशा क्या लगाओगे? प्लस। क्लियर? इसको इससे करूंगा, होगा मल्टीप्लाई? बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो, जे ही आई है। 3 और 3 कितना हुआ? 9। 3 और 3 कितना हुआ? 9। बोलो जे आई के आएगा कि माइनस के आएगा? माइनस के। पक्का? ओके। बीच में हमेशा क्या करूंगा? प्लस। बोलो ये इससे मल्टीप्लाई होगा? अच्छा, 3 और 4 कितना हुआ? 12 हो गया। बोलो। फिर मैंने कहा जे के क्या आएगा? आई। ओके, पहली बार सीख रहे थे सिस्टमेटिक तरीके से। अब मैंने कहा सुंदर दिखता हुआ लिख दूं? बोलो कोई रोक नहीं सकता है हमें। पहले बताओ ऐसा ऑप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा? बोलो और हाँ या ना? ये 12 आई, ये माइनस का 9 के, और ये माइनस का बोलो 8 जे। तो बताओ इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता? अरे लिख तो, ऑप्शन तो आई जे के की फॉर्म में ही मिलेंगे ना आपको। बोलो ये किसका आंसर हो गया? इसका हो गया। क्लियर? और अगर मुझे मैग्नीट्यूड पूछता तब भी ये तो करना ही पड़ता मुझे। बोलो हर सेकंड के अंदर पहला तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अब जब मैं ये करूं P क्रॉस Q का ये, तब तो कोई दिक्कत नहीं। 12 का स्क्वायर बोलो माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर का रूट। ये 12 12 कितना होता है? पक्का? ओके, ये कितना होता है? पक्का? ये कितना होता है? बात समझ में आए? बोलो ओके। जरा जोड़ के बताओ फटाफट कितने हुए? हाँ, फटाक से बताओ ना। क्लियर? ऐसा होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा। क्यों सोल्व करें? डिपेंड ऑन ऑप्शन। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? मेरी बात समझ में आए? बोलो ओके। पहले बताओ आपको ये समझ में आया? बोलो मैं दूंगा आप करोगे? बोलो कि एक और बताऊं? आपको दूंगा तो भी मैं तो वापस बताऊंगा ही ना। और समझे समझे? बोलो क्लियर? तो पहले खुद करोगे तो पता चलेगा। बोलो ओके। पहले बताओ, ये तो नोट कर लिया था। पहले बताओ, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। बोलो आपको सारे ऑप्शन 12 8 9 वाले ही मिलेंगे। बोलो क्या अंतर मिलेगा? समझ में आया? प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, और ऐसे ही मिलेंगे ना। तो छोटी सी भी मिस्टेक क्या हो सकती है? गलत करवा सकती है। क्लियर? इसलिए मैंने पहले ही बोला था इजी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी है, इजी स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है। बस स्केलर में हम थोड़ा रफ फास्ट कर सकते हैं, वेक्टर में थोड़ा अवेयरनेस जरूरी है। क्लियर? क्योंकि इसमें साथ में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आती है। ओके,
और जो तरीका मैं सिखा रहा हूँ उससे कभी गलत नहीं होगा, उसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये ओरिजिनल तरीका है। बाकी जो आपको कभी किसी ने और ने सिखाए होंगे, बोलो इसके तरीके, वो कभी फॉलो मत करो, उनसे गलत होने के चांस है। इसका इससे कर दो, क्रॉस कर दो, वो कर दो, और बोलो ये रियल तरीके नहीं है। क्लियर? बात समझ में आई मेरी? मैं तुम करोगे बोलो? ओके। भले ही 10-15 सेकंड ज्यादा लग जाए लेकिन सही होना चाहिए। बात समझ? जब हम कोई चीज सीख रहे हैं तब फास्ट की कोशिश मत करो। जब हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा चीज अपने आप फास्ट होने लगेगी। जब हम सीख रहे हैं तो फर्स्ट एक्यूरेसी कि हमारा सही होना चाहिए, भले ही पड़ोसी का 10 सेकंड पहले ही हो जाए। बोलो बात समझ में आए? ओके। दो में बोलो, समझ में आया बोलो? अच्छा। अब आपको तो मैं वैसा ही दूंगा जैसे एग्जाम में आता है, और बोलो आपको वैसा ही दूंगा। मैंने कहा इफ आर, अरे, इफ एस इजिकल टू 2i 3j, ठीक है, और 4k, ठीक है, एंड डी इजिकल टू, ठीक है, मैंने कहा 4j, ठीक है, ये मीटर, ये न्यूटन, फाइंड आउट क्लियर, टॉर, फाइंड आउट क्लियर, ओके। और समझे बोलो मतलब? और समझे ही समझे बोलो? इसमें वो नहीं देगा आपको कि किसको किससे करना है, वो केवल हाइपोथेटिकल में ही दिया जाता है। इसमें तो आपको खुद को पता होना चाहिए टोर का मतलब क्या होता है, एफ क्रॉस आर का आर क्रॉस है। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया बोलो आपको? ठीक है।
हो गया? बात समझ में आए बोलो? ये पहले बताओ क्या दिया, आई दिया कि जे दिया? हाँ, आई के तो ऊपर वृद्धि करता हूं मैं। अरे ये तो बहुत आसान है। ठीक है, मतलब मैं अब किया आपने, बोलो एक बार। ठीक है, देखो, जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा, हमें पहले तो ये पता होना चाहिए टो इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस है। तो हम आगे कर पाएंगे। ओके, तो आर कितना है बोलो, 4J। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है, 2I 3J, और मैंने कहा 4K। ठीक है, ओके। अब मैंने कहा ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा। ठीक है, 4 और 2 कितना हुआ, 8JI। बोलो के माइनस के, ओके। JK, बोलो JKI। क्लियर, ऐसे आएगा बोलो। अच्छा, ऑप्शन मुझे बोलो ऐसा मिले तो भी चलेगा बोलो, यही मिलेगा ऑप्शन आपको। समझ में आई मेरी बात? क्लियर। ये तो क्या आया है, टो वेक्टर आया है। अगर मुझे मैग्नीट्यूड करना हो, क्लियर, ये फर्स्ट और सेकंड, अगर मुझे ये करना हो तो क्या करूंगा, 16 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर। क्लियर, 16 का स्क्वायर 16 से करें कितना आएगा, 1। बोलो 16 16 कितना होता है, पक्का? ओके, और ये छोड़ा कितना है, 300, पक्का? पहले बताओ समझ में आया बोलो आपको? चाहे स्केलर हो वेक्टर हो, इजी दोनों ही होते हैं, कुछ याद करना नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा आपको जो गलत होती है स्टूडेंट का, वो प्लस माइनस का होता है। उसका मैंने आपको एक तोड़ बता दिया है। आई जे के अगर ये साइकिल चले तो पॉजिटिव, और अगर अपोजिट हो तो नेगेटिव। और आई जे है तो के ही आएगा, फिर सोचना है कि प्लस आएगा माइनस आएगा। जे के है तो आएगा तो आई उसी सोचना है प्लस आएगा माइनस आएगा। और समझे समझे बोलो, क्लियर। और इस तरीके से ही करना है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, पहले से कोई तरीके हो तो निकाल देना, इससे कभी गलत नहीं होगा। ये ओरिजिनल तरीका है। बोलो बात समझ में आए बोलो, क्लियर। और ओरिजिनल तरीका बहुत इजी है, इसलिए हमें किसी ट्रिक किसी जुगाड़ पे नहीं जाना है। बात समझ में आए, क्योंकि बाकी सबसे गलत हो सकता है, इससे कभी नहीं होगा, क्योंकि ये तो ओरिजिनल तरीका है। बोलो बात समझ ना। ओके, और इसमें क्या है कि वो ट्रिकें बनाई क्यों, क्योंकि स्टूडेंट भूल जाते हैं कब प्लस करना कब माइनस करना। उसका तोड़ मैंने बता दिया कि आई जे के ये सिक्वेंशियल है तो प्लस, और अपोजिट हो तो माइनस। बात समझ में आए? चलो और देता हूं मैं, क्लियर। एग्जामिनर इतना होशियार होता है, वो हर संभव कोशिश करता है आपको गलत कराने की। वो पहले आर देगा फिर ओमेगा देगा,
और फिर v पूछेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो। मतलब आप खुद सोचो मैं ऐसा क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि वो पहले ओमेगा फिर आर नहीं देगा, वो पहले क्या देगा? हाँ, फिर क्या देगा? ओमेगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप गलत करो। और समझे समझे बोलो क्लियर? ओके। क्वेश्चन समझ में आया बोलो आपको? हम्म, हम्म, चलो करो। ये रेडियन पर सेकेंड, और आर मीटर में होता है, और ओमेगा किस में होता है? ओमेगा की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओके, किया, हो गया। फर्स्ट का क्या आंसर आया? हाँ, कोई है जिसका जीरो आया हो? जीरो वाले कौन कौन हाथ खड़े करो? ठीक है, और नॉन जीरो वाले? ओके, चलो करें। बात समझ में आए बोलो? एग्जामिनर की हर कोशिश होती है आप क्या करो? गलत। और आपकी क्या कोशिश होनी चाहिए? सही की। क्लियर? ओके, इधर ध्यान देना। मैंने कहा पहला क्या है? v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, पहले तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, फिर ओमेगा कौन रहा? ये रहा। ये पहले जे है का आई है? इसको आई जे मत समझ लेना, जे आई मतलब जे आई है। हाँ, यहाँ पर अपन ऐसा कर सकते, 4i, बोलो आपसे मैं कहूँ 3j। क्लियर? ऐसा मैं कर सकता हूँ, और कर सकता हूँ ना? क्लियर? अच्छा, फिर मैंने कहा ये 4i और 3j कर दिया मैंने। बोलो पहले बताओ इसको, इससे तो करूंगा नहीं, इससे करूंगा। -4 -3 से हुआ तो कितना आया? 12 आ गया। बोलो आई जे, आई जे क्या आएगा? के। बात समझ में आया? बोलो ओके। हमेशा बीच में क्या लगाऊंगा? प्लस। इसको इससे तो करूंगा नहीं, इससे करूंगा। बोलो 4 और 3 कितना हुआ? 12। जे आई, जे आई क्या होगा? बोलो माइनस का के आएगा। बोलो ओके। तो ये क्या बना? 12 के, और ये क्या बना? -12 के इज इक्वल टू 0। तो जिसका बोलो मैग्नीट्यूड भी 0, तो वो भी 0 ही आएगा। समझ में आया? बोलो किस किस ने किया था ऐसा? बोलो समझ में आया? बोलो मैंने इसमें किन किन बातों का ध्यान रखा गलती कराने के लिए, जो आपका ध्यान गया? एक तो आर और फिर ओमेगा दिया। बोलो बात समझ, जबकि आप करोगे तब क्या करना पड़ेगा? ओमेगा और आर। एक एक आई जे दिया और एक जे आई दिया। और समझे समझे बोलो क्लियर? वो एग्जामिनर की मर्जी, पर आपको गलती कभी नहीं करनी है कि आप लिख तो ये रखा है और आपका ध्यान ये आई जा रहा नहीं, जे जा रहा है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले बात समझ में आए बोलो ओके। पहले बताओ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आया बोलो आपको। अब इस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का यूज करके और कौन सी वैरायटी बन सकती है, ये तो चलो हमें आ गया है। ये तो हम फिजिक्स में लगभग 6-7 टॉपिक के अंदर ऐसे क्वेश्चन करेंगे। जब जब टॉपिक पढ़ेंगे जहां जहां वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आएगा तब तब हमारे ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ये तो हम पहले बेस बना रहे ताकि हमें आगे दिक्कत नहीं आए किसी भी टॉपिक में। और मैं आपको एक क्वेश्चन, ठीक है, आपको करा रहा हूं जैसे एग्जाम में आया हुआ है। जैसे मैंने कल भी कराया था, एंगल वाला कराया था ना। बोलो अभी क्या करा रहा हूं, ये तो नोट हो गया बोलो आपको सब। बाकी नोट करो। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, उससे सोच डेवलप होगी और उस लॉजिक से आप बहुत सारे क्वेश्चन वैसे कर सकते हो। ठीक है, जैसे कल भी एक कराया था मैंने आपको कि अगर एक बार मैंने बता दिया कि एंगल कैसे निकालते हैं तो फिर कुछ भी आए तो आप कर सकते हो वैसे ही। ठीक है, ओके। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 5 के 6, 5 ओके। मैंने कहा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर परपेंडिकुलर, ठीक है, टू ईच अदर। ठीक है, बोलो है। मैंने कहा पी और क्यू एक दूसरे के समकोण है। ठीक है, समझ के बोलो एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है। यदि इफ P इज इक्वल टू -3i कैप, सॉरी 3i कैप, ठीक है, 3j कैप एंड Q इज इक्वल टू 5i कैप -aj कैप j कैप, तो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, पहला ऑप्शन है 4 -4 5 -5। ठीक है, आपको ये इंफॉर्मेशन दी है, क्लियर। और ए अननोन पता लगाना है। सोचो फिर मैं बताता ही हूं आपको। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया बोलो। ए और पी आपको बोला परपेंडिकुलर है, पी वेक्टर ये है, क्यू वेक्टर ये है और ए एक अननोन है, वहां पर बताना अननोन क्या होगा। क्लियर। इधर ध्यान दो, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। सबसे पहले ये सोचो कि दो वेक्टर मैंने परपेंडिकुलर दिए, क्लियर, और मुझे ये ए पता लगाना है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं P डॉट Q, तो बताओ इजिकल टू 0 कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? बताओ I डॉट J 0 होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है 0? क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होता, 0 के इक्वल होगा। क्लियर, बस मेरा काम हो गया। P मुझे क्या दे रखा है बोलो, 2i प्लस 3j, और मुझे क्या दे रखा, 5i माइनस ए जे इजिकल टू 0। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमेशा सेम सेम का होता है। 5 को 3 से करूंगा तो 15 और 3 को a से करूंगा तो -3a इजिकल टू 0। तो आपसे मैं कह रहा हूँ 3a
इधर आएगा तो ये 15 और a इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 3 करूंगा तो 5 आ जाएगा। पहले बताओ पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया बोलो, बात समझ में आई बोलो आपको? ऐसा बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, आप कर सकते हो बोलो, नोट करोगे? अच्छा पहले वाले में अटके हुए हो, ठीक है। ओके ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बोलो आपको? ठीक है, आया समझ में बोलो? मुझे बोला दो वेक्टर परपेंडिकुलर, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका स्केलर जीरो होगा, वेक्टर जीरो होगा, स्केलर ही जीरो होगा। और स्केलर जीरो होगा तो बस मुझे हेल्प मिल गई कि मुझे फिर तो मैं ए अननोन कर ही लूंगा बोलो। समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? एक पैटर्न बताया मैंने आपको कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कैसे कर सकते हो। क्लियर? आपको वेक्टर समझ में आया बोलो? आपको सीट मिली है, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। क्लियर? कल सीट सोल्व करवाऊंगा मैं, तो आपको करके लाने हैं, जो नहीं आएंगे वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा बोलो। क्लियर? क्या सीट? सीट वेक्टर की मिल गई ना? बाकी ये तो आपको आके लेना चाहिए, ठीक है? बाकी मिली है वेक्टर की सीट, आप ले लेना। क्लियर? अब इस सीट के अंदर कुछ क्वेश्चन सिग्निफिकेंट नंबर के भी है, एरर के भी है, जो मैंने वेक्टर से पहले वाले में बताए थे। क्लियर? ओके, मैं 5 मिनट में वापस बता देता हूँ, ध्यान देना। बोलो 5 मिनट में सिग्निफिकेंट नंबर सिखा दूंगा, 5 मिनट में एरर सिखा दूंगा, तो आप उसके भी क्वेश्चन कर पाओगे। समझ में आया बोलो? इधर ध्यान देना, ये तो समझ में आया बोलो? ओके, ध्यान से समझना। मैंने कहा क्या बता रहा हूं? सिग्निफिकेंट नंबर। क्लियर? बोलो सार्थक अंक, ठीक है? सार्थक अंक सिर्फ 5 मिनट में क्लियर कर रहा हूं, इधर ध्यान देना। 5 रूल पता होने चाहिए, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए राइट हो जाएगा। पहला रूल क्या? मैंने कहा सभी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। क्या बोला मैंने? सभी ऑल नॉन, मैंने कहा जीरो, नॉन जीरो डिजिट, ठीक है? बोलो डिजिट क्या होते हैं बोलो? सिग्निफिकेंट नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 115, बताओ सिग्निफिकेंट नंबर कितना? 3। बात समझ में? मैंने कहा बोलो 1251 कितने हुआ सिग्निफिकेंट नंबर? 4। मैंने कहा 10.23, अरे 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 12.23 सिग्निफिकेंट नंबर कितना? 4। पहला रूल समझ में आया बोलो? दूसरा मैं क्या बता रहा हूं बोलो? इफ जीरो डिजिट, ठीक है, बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट। क्लियर? ओके, तो वो भी क्या होगा बोलो? सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट बोलो नंबर, ठीक है, काउंट होगा। जैसे मैंने कहा 1001 सिग्निफिकेंट नंबर काउंट कितना होगा? 4। इफ जीरो डिजिट बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, तो वो क्या काउंट होगा बोलो? सिग्निफिकेंट नंबर काउंट। ओके, बात समझ में आया बोलो? 4 होगा बोलो। मैंने कहा 10.2 बोलो। क्लियर? तो कितना होगा बोलो? 3। समझ में आया बोलो? ओके। अब मैंने कहा यार मुझे कोई भी डिजिट मिलेगा तो या तो सारे नॉन जीरो हो सकते हैं, या जीरो तो नॉन जीरो के बीच में हो सकता है, या जीरो आगे हो सकता है, या जीरो पीछे हो सकते हैं। 4 के अलावा पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो मैंने कहा तीसरा, अगर मैं आपसे कह रहा हूं बोलो इफ
जीरो डिजिट क्लियर, बोलो आपसे मैं करूं लेफ्ट साइड क्लियर, लेफ्ट साइड ओके, तो क्या होगा बोलो आपसे मेरे को नॉट काउंट क्लियर, क्या करना है नॉट काउंट ओके। जैसे मैंने कहा 0021 सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा 2, इधर लेफ्ट साइड है बोलो क्लियर। मैंने कहा आपको बोलो 0.121 कितना सिग्निफिकेंट नंबर 3, समझ में आया बोलो ओके। और क्या होगा इफ बोलो जीरो डिजिट, बोलो जीरो डिजिट क्या हो बोलो राइट साइड, ठीक है राइट साइड, तो आपको क्या करना है बोलो सिग्निफिकेंट नंबर बोलो काउंट करना है, ठीक है करना है, बात समझ में आया बोलो। जैसे मैंने कहा बोलो यहाँ पर बोलो ये सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा 4, समझ में आया बोलो क्लियर। मैंने कहा बोलो 0.1010 क्लियर कितना होगा बोलो 4, अरे समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। इसको हटाएंगे इसको काउंट करेंगे क्योंकि जो लेफ्ट साइड में चीजें होती है उसको छोड़ना पड़ता है क्लियर। और यहाँ पर मैंने कहा एक ही चीज भूल जाते हैं कि किस, ये तो दोनों ध्यान रहते हैं बोलो कि लेफ्ट वाले को छोड़ना है कि राइट वाले को छोड़ना है, तो यहाँ पर भूल जाओ तो मेरी ट्रिक मैंने बताई थी याद रखना है कि इंसान लव में जब होता है प्यार में होता है तो वो अच्छे अच्छों को छोड़ देता है, दोस्तों को छोड़ देता है, कभी कभी घर वालों को भी छोड़ देता है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो। जब लव में होता है तो इंसान खाना भी छोड़ देता है, पीना भी छोड़ देता है, लव में बोलो अच्छे अच्छे इंसान बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं। तो छोड़ने कौन से वाले हैं बोलो, लेफ्ट साइड वाले राइट साइड वाले, लेफ्ट साइड, भूल जाओ तो बैकअप दिया मैंने क्लियर, बस काम हो जाएगा बोलो आपको। मैंने कहा एक फिफ्थ बार क्या है बोलो, अगर आपको 21 इंटू 10 की पावर -2 दे क्लियर, तो आपको हमेशा ये पावर चाहे 20 इंटू 10 की पावर -2 दे, इनको कभी काउंट नहीं करना, सिग्निफिकेंट नंबर इसका भी 2 होगा और इसका भी 2 होगा। ऐसा नहीं समझदार बन जाओ और होशियार बनकर अच्छा राइट साइड में आ गया मैं तो 4 करूंगा, ऐसा नहीं होगा। मेरी बात समझ में आए बोलो, अरे समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। ये मैंने वापस बता दिया सिग्निफिकेंट नंबर, इसके भी सीट में 6-7 क्वेश्चन है आप कर लोगे बोलो। ये मैंने पहले पढ़ाया है यूनिट एंड डायमेंशन में, अभी वापस बताया, आया समझ में बोलो क्लियर। जिसने नोट नहीं किया वो एक फोटो खींच लो तो काम हो जाएगा बोलो आपका ओके। एक पेज छोड़कर बोलो फिर नोट कर लेना घर पे, फोटो खींच लो इसकी, फोटो समझते हो बोलो मोबाइल से, ठीक है याद तो कुछ रखना ही नहीं है। मैंने आपके दिमाग में क्या डाला सिग्निफिकेंट नंबर कैसे निकाले जाते हैं क्लियर, हो गया खींच लिया बोलो, आगे समझ में बोलो ओके। एक मैंने और चीज क्या पढ़ाई बोलो एरर, ठीक है जिसके क्वेश्चन आपको इस सीट में है बट पढ़ा दिया मैंने यूनिट डायमेंशन में क्लियर। तो एक बार मैं वापस बता रहा हूँ, एरर से इजी कोई चीज नहीं होती, सेकंडों में करना आना चाहिए। एरर मतलब मुझे किस किस की मिल सकती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्लियर। तो चारों चीज बता देता हूँ यहाँ पर। मैंने कहा पहला एडिशन क्लियर, बोलो एडिशन में मुझे क्या मिलेगा a इज इक्वल टू एक्स ए प्लस बी, बोलो मैंने कहा दूसरा क्या होता है सब्ट्रैक्शन, इसमें क्या मिलेगा a माइनस बी क्लियर। तीसरा मैंने कहा क्या होता है मल्टीप्लिकेशन क्लियर, बोलो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है तो मल्टीप्लिकेशन में मुझे क्या मिलेगा x इज इक्वल टू एक बोलो क्रॉस b, बोलो मैंने कहा एक क्या होता है बोलो डिवीजन क्लियर। तो डिवीजन में मैंने कहा क्या होता है बोलो x इज इक्वल टू a अपॉन b। पहले बताओ ये जो चार लिखे मैंने समझ में आया, ये रिप्रेजेंट टू एडिशन, ये रिप्रेजेंट टू सब्ट्रैक्शन, ये रिप्रेजेंट टू मल्टीप्लिकेशन, ये रिप्रेजेंट टू डिवीजन क्लियर। तो मैंने कहा मुझे अगर इस x की एरर निकालनी है तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अगर मुझे a और b की एरर मिल जाए तो मैं x की निकाल सकता हूँ। डेल्टा a किसको रिप्रेजेंट करता है एरर ऑफ a, ये किसको रिप्रेजेंट करता है एरर ऑफ a, बात समझ में आए। ये किसको रिप्रेजेंट करता है एरर ऑफ b, किसको रिप्रेजेंट करता है एरर ऑफ बी, आपको मेरी बात समझ में, ये किसको रिप्रेजेंट करता है एरर ऑफ एक्स, बात समझ में आई ओके। अब मैंने कहा जब मुझे सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला बनाना है एरर का, ए और बी की एरर दे और एक्स की पूछे तो मैं क्या करूंगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मैंने कहा क्या देखा कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो एरर का फॉर्मूला सेम बनता है क्योंकि एरर में कभी नेगेटिव
नहीं आता है, एरर में कभी नेगेटिव नहीं आता है। मुझे इन दोनों का क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। क्लियर? मैं आ गया बोलो किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। अब मुझे मल्टीप्लिकेशन में एरर का क्वेश्चन करना है, तो इसका कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है परसेंटेज एरर क्लियर ऑफ ए, इसका मतलब है परसेंटेज एरर ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, परसेंटेज एरर, बोलो परसेंटेज, बोलो एरर ऑफ एक्स। क्लियर? अगर ए और बी की परसेंटेज एरर दे तो एक्स की निकाल सकते हैं, बोलो क्लियर? और मैंने कहा इसका बनाना है, तो पहले मैंने कहा मैं इसको ए क्रॉस बी की पावर माइनस करूंगा मैं, बोलो क्लियर? और मैंने कहा इसका फॉर्मूला बनाना था डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, बोलो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इसका मतलब हुआ इसमें भी फॉर्मूला कैसे बना, मल्टीप्लिकेशन जैसा, क्योंकि एरर में कभी माइनस नहीं आता है। बात समझ में आए बोलो? ओके। तो मैंने कहा एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको पूछते हैं x बराबर ए स्क्वायर बी और सी क्यूब। क्लियर? और आपको कहा जाए इफ परसेंटेज एरर, ठीक है, ऑफ ए बी एंड सी, बोलो आपको दे रखा 2%, ठीक है, 4% एंड 3%। ओके, तो आपको कहा जाए फाइंड आउट, बोलो परसेंटेज एरर, बोलो परसेंटेज एरर ऑफ एक्स। क्लियर? तो सेकंडों में करना आना चाहिए। बोलो मैंने कहा फॉर्मूला बनाना है, बोलो ए स्क्वायर बी और सी क्यूब। बताओ इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर बी और सी की पावर -3। क्लियर? मुझे बनाना फॉर्मूला डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, बोलो 2 आगे आएगा, डेल्टा ए अपॉन ए, बोलो बी डेल्टा बी अपॉन बी। और मैंने कहा एरर में कभी भी नेगेटिव आता नहीं है। क्लियर? मुझे ए का परसेंटेज एरर दे रखा, बी का परसेंटेज एरर दे रखा, सी का परसेंटेज एरर दे रखा, फटाक से क्या करूंगा, बोलो वैल्यू पुटअप करूंगा। एक दे रखा 2%, ओके, एक दे रखा बोलो 4%, ओके, एक का दे रखा मुझे बोलो 3%, ओके, ये कितना हो गया 4, ये क्या हो गया 4, और मैंने कहा ये कितना हो गया 9, फटाक से जोड़ा और मैंने कितना हो गया 17%। बात समझ में आई नहीं आई बोलो? कोई सा भी क्वेश्चन हम सेकंडों में कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आए? बस क्या ध्यान रखना है, एरर में कभी नेगेटिव नहीं आता है। मैंने एक रैपिड फास्ट तरीके से वापस बता दिया, सीट में क्वेश्चन होंगे आप कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आए बोलो क्लियर? तो आप चाहो तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? बात समझ में आए बोलो आपको? ये मैं क्यों बता रहा हूँ, समझ में आया? ताकि कल अच्छे से हम सीट सोल्व कर सके और सब सीट सोल्व करके ला सको। क्लियर? जो नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा। कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता है तो हमें सीट सोल्व करनी है, ताकि नेक्स्ट हमारा नया टॉपिक चालू होगा, नई सीट मिलेगी तो नया दौर चालू होगा। क्लियर? बाकी पेंडिंग नहीं रखनी अपने को। बात समझ में आए बोलो? आज एटॉमिक का भी कंप्लीट करा दूंगा, उसकी भी सीट कल सोल्व कराऊंगा। क्लियर? ताकि हमारा नेक्स्ट क्लास से सब में नए टॉपिक चालू होंगे। बात समझ में आए बोलो? ओके, किस लिए बोलो ये? पहले बात समझ में आए बोलो? ओके, आया समझ में बोलो? वेक्टर की सीट सबको लेके आनी है कल।